नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों 10 मई 2022 1 बजे का समय है। बिटकॉइन जो है इस टाइम दोस्तों 32,000 यूएस डॉलर के आसपास चल रहा है। कल तकरीबन 20 से 25% तक बिटकॉइन जो है टूटा है, तो जिससे कि रिटेल जो इन्वेस्टर है उसमें अच्छा खासा एक हड़कंप मचा हुआ है। कहीं ना कहीं उन लोगों को ये लग रहा है कि सिचुएशन जो है बहुत ख़राब है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ही बोला था कि 32,000 के आसपास इसका जाना तय है, तो 32 जाने के बाद इसमें आज फिर से बाइंग चल रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। 32 के बाद नीचे 31 तक भी गया, 30 समथिंग तक भी गया, लेकिन उसके बाद दोबारा इसने 32 के आसपास का प्राइस जो है पकड़ लिया। तो अभी 32 के आसपास जो है इसमें फिर बाइंग चल रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी बहुत ज़्यादा बाइंग कर लो। अगर आपको बाइंग करना है तो डीसीए के साथ वेरी स्लो बाइंग करना है, क्योंकि अभी ये 30,000 समथिंग वाला जो लेवल इसने पकड़ा था, 30,900 या 30,500 के आसपास वाला, वो एक बार फिर से ये पकड़ेगा और फिर वहाँ पे सप्लाई डिसाइड करेगी कि आगे का मूवमेंट क्या रहने वाला है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, या क्या सिचुएशन बनानी है। तो यहाँ पर देखिए, अभी तक जो पेपर हैंड थे वो तो बहुत पहले ही निकल गए, फिर जो वीक हैंड थे वो निकल गए। अब जो है स्ट्रोंग हैंड वाले हैं, जो कि अब डाउट में, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि स्ट्रोंग हैंड वाले अब कहीं ना कहीं डाउट में आ चुके हैं कि इसको होल्ड करके रखना कहीं मेरा गलत डिसीजन तो नहीं है। और ये जो डिसीजन है, इसमें जो फ्यूल का काम कर रही होती हैं वो होती हैं नेगेटिव न्यूज़ जो मार्केट में चल रही हैं। किस तरह की नेगेटिव न्यूज़? अभी आप किसी से भी पूछ लो, बिटकॉइन का तो 20-25 हज़ार यूएस डॉलर पे जाना तय है। इंडिया जो है 28% जो है क्रिप्टो पे जीएसटी लगाने वाला है। ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इस तरह की जो नेगेटिव न्यूज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं आग में घी का काम करती हैं। अब जो स्ट्रोंग हैंड जो होते हैं, या जो अपने आप को स्ट्रोंग हैंड समझते हैं, वो यहाँ पे आके वो लोग भी मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ मैं दोस्तों आपको एक बात बता दूं, आपने कभी एक बड़ा बिल्डिंग, बड़ा टावर बनते हुए देखा है? 50 टावर का, 100 टावर का, 100 फ्लोर का बिल्डिंग अगर आपने बनते देखा है, तो वो टावर जो ऊपर दिख रहा होता है उससे पहले जितना ज़्यादा, जब वो बना होता है, जितना ज़्यादा उसकी ज़मीन को खोदा जाता है, जितना ज़्यादा उसके बेस को बनाया जाता है, टावर उतना ही ऊंचा और मजबूत बनता है। तो यहाँ दोस्तों एक बात तो तय है कि बिटकॉइन जितना नीचे जाएगा, जितना नीचे जाएगा, ये उसके बाद उतना ही स्ट्रोंगली उभर के सामने आएगा। क्योंकि नीचे जितना ये नीचे जा रहा है, उसका मतलब ये है कि ये उतना ही पेपर हैंड को निकाल रहा है, वीक हैंड को निकाल रहा है, कहीं ना कहीं स्ट्रोंग हैंड को भी निकाल रहा है। हो सकता है इसके बाद वो डायमंड हैंड वालों की भी टेस्टिंग ले, हाँ भाई तुम लोगों में कितना दम बचा हुआ है ना। तो ये इस तरह मार्केट का, स्पेशली क्रिप्टो मार्केट का ये रूटीन है। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट जो है, इस पर कोई रेगुलेशन तो लगता नहीं है, आप लोग जानते ही हैं। तो इसका गिरना और चढ़ना, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। गिर जाए तो 25%, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बिटकॉइन कल के दिन में गिर गया। चढ़ जाए तो एक दिन में ही कितना भी चढ़ जाए। कुछ कॉइन ऐसे थे जो एक दिन में 200% चढ़े। तो इस तरह जो है मार्केट, क्रिप्टो मार्केट जो है वोलेटाइल तरीके से चलती है। तो यहाँ पे अब जो मेन जो इन्वेस्टर हैं, जो डायमंड हैंड हैं, जिनके बहुत पैसे लगे होते हैं, वो हाँ यहाँ पे टेस्ट करते हैं। वो आपके पेशेंस को चेक करते हैं कि आप में अभी कितना दम बचा हुआ है। तो ये आप सोचो, आप स्ट्रोंग हैंड हो क्योंकि आप अभी तक टिके हुए हो। लेकिन क्या आपके मन में शंका है? क्या आपके मन में इस टाइम डाउट पैदा होने शुरू हो गए हैं कि मैंने गलत डिसीजन ले रखा है? तो दोस्तों यही उनका गेम है, यही डाउट उनको जो है आपके दिमाग में लेके आना है। और आपकी टेस्टिंग पूरी होने के बाद, स्ट्रोंग हैंड की टेस्टिंग पूरी होने के बाद,
ये डायमंड हैंड का भी टेस्टिंग लें, उसका भी कुछ पता नहीं है। अब जैसे मैं अपने आप को डायमंड हैंड समझता हूँ, तो हो सकता है इसके बाद हमारी भी टेस्टिंग चलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं तो एक चीज़ सोच के बैठा हूँ कि मैं इसको नहीं बेचने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। उसका एक कारण क्या है कि आप जब भी देखते होंगे स्टॉक मार्केट में भी आप देखते होंगे, अगर आपकी फैमिली में कोई भी सीनियर जो पर्सन है, अगर उसने कभी भी शेयर मार्केट में डील किया होगा, तो वो आपको बताएगा कि यार ये एमआरएफ का शेयर जो है एक टाइम पे 200-200 रुपये का चलता था, मैंने इसको 2 बार खरीद के बेचा, 5 बार खरीद के लॉस में बेच दिया, तो फिर उसके बाद मैंने काम छोड़ दिया। दोस्तों आज वही एमआरएफ का शेयर 70,000 के आसपास जो है मार्केट में ट्रेड करता है। तो अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपने अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको कौन सी स्टोरी बतानी है। आपने उनको ये बताना है कि मैंने बिटकॉइन जो है $30,000 पे घूमते हुए देखा है, या मैंने बिटकॉइन को $30,000 पे खरीदा और उसको होल्ड किया और देखो आज $10 लाख का या $15 लाख का एक बिटकॉइन चल रहा है। तो दोस्तों ये आप पे डिपेंड करता है। तो बीटीसी ने तो जहां जाना है इसने वहां जाना ही है। आप उसको होल्ड रखें, आप उसको बेच दें, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पे जो यंग जनरेशन के लोग जो 20-20, 18-18, 22-25 साल के, 27-28 साल तक के भी हैं, उनको ये चीज़ें थोड़ी कम समझ आती हैं। उसका कारण क्या है कि अभी उन्होंने बहुत सारा थिक एंड थिन देखा नहीं होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी सूखा कभी पतझड़ कभी सावन, ये सब जो है इंडिया में या पूरे देश में ही, पूरे वर्ल्ड में ही कहीं ना कहीं ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो जैसे जैसे दोस्तों आप ये चीज़ें भी देख लोगे तो जो बातें मैं बोल रहा हूँ उनका मतलब भी आप बहुत जल्दी समझ जाओगे। तो दोस्तों अब बात वापस अपनी बिटकॉइन पर लेकर आते हैं कि अभी जो सिचुएशन चल रही है, अब आज जो आप उसका कल देखिए इसमें खूब जो है गिरावट आई। अब वो गिरे हुए प्राइस पे जो समझदार पैसा है आज वो खरीद रहा है। तो आप देख रहे हो बिटकॉइन का प्राइस जो है ऊपर चढ़ रहा है। लेकिन अब ये क्या करेगा, अब ये इसको फिर से गिराएगा। फिर से क्यों गिराएगा? क्योंकि जो अब बढ़ते प्राइस में खरीद रहे हैं वो फिर घटते प्राइस में डर के बेचें। लेकिन इनका जो नेट इम्पैक्ट होता है, इनकी जो नेट सिचुएशन अगर आप निकालोगे तो बाइंग ज़्यादा होगी और सेलिंग कम होगी। तो सेलिंग में क्या होता है, गिरते प्राइस में ये जो रिटेल इन्वेस्टर है, हमारे जैसा इन्वेस्टर है, वो बेच रहा होता है और स्ट्रॉन्ग हैंड जो है वो खरीद रहा होता है। अब देखिए कल इन्होंने प्राइस को खूब नीचे लाया, अब निचले प्राइस पे इन्होंने बाइंग शुरू कर दी। अब फिर इसको नीचे लेके आएंगे, जिसने ऊपर वाले प्राइस में आज खरीदा वो डर जाएगा कि मैंने फिर कोई गलत डिसीजन ले लिया। तो दोस्तों इसे कहते हैं बाइंग हाई और सेलिंग लो, जो रिटेल इन्वेस्टर नॉर्मली करता है, लेकिन करना होता है इसका जस्ट उल्ट। बाइंग बाइंग लो एंड सेलिंग हाई। तो दोस्तों ये करना होता है, लेकिन हम रिटेल इन्वेस्टर इमोशन में आके इसका बिल्कुल उल्टा कर देते हैं। देखिए अब मार्केट वीक है, इसमें कोई डाउट है नहीं, है ना, लेकिन इसमें आप ये समझो कि बड़ा पैसा इस मार्केट में बाय कर रहा है, और बाय करने के साथ साथ वो आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, वो आपको डरा रहा है कि आप इसमें बेचो और इस मार्केट से निकलो और दोबारा तब खरीदो जब मार्केट फिर चढ़नी शुरू हो जाए, क्योंकि उस टाइम उनका पर्पज ही मार्केट को चढ़ाना है। तो उनकी बाइंग के साथ साथ रिटेल की भी बाइंग आएगी तो मार्केट और ऊपर चढ़ेगी। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में आपकी दिक्कत क्या आती है कि आप जो है बाय हाई और सेल लो कर जाते हैं। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, होल्ड करके रखना है, हिस्ट्री को बनने देना है, इसमें कोई ज़्यादा आपको भागदौड़ नहीं करनी है। और अगर नहीं समझ आए, नहीं को ज़्यादा दिक्कत आती है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप इसको देखना छोड़ दें। अगर आप इसको नहीं हैंडल कर पा रहे हैं तो आप इसको देखना छोड़ दें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है देखना जो है वो आपके लिए एक प्रॉब्लम का काम कर रहा है, क्योंकि आपको वो प्राइस गिरता जो है वो दिखता है। तो इस गिरते प्राइस को दिखने से, डरने से बचने के लिए आप इसको दोस्तों